जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की सिर्फ़ 38 पॉइंट्स की कमी। आज मार्केट का हाई जो है वो 66,000 का रहा एक मर्तबा फिर, लेकिन मार्केट जो है वो 66,000 को सस्टेन नहीं कर पाई। अ, अगर हम गुज़िश्ता दिनों का जायज़ा लें, गुज़िश्ता दिनों से मुराद जुम्मे वाले दिन का देखें, तो मार्केट जो है वो थोड़ा-सा साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक जो है वो तब्दीली जो मार्केट में आज देखी गई, जो हो सकता है बाकी लोगों के साथ ऐसा ना हुआ हो, लेकिन जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस आज के हवाले से रहा है, हमारा पोर्टफ़ोलियो तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया आज। जो 1-2 दोस्त हैं हमारे साथ, मैंने उनके साथ शेयर किया तो बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया शेयर्स ने जो हमारे पास थे। गो के कुछ टाइम के बाद परफ़ॉर्म किया, जिसमें अमरेली स्टील रहा, आगा स्टील रहा, इसके अलावा कुछ और शेयर्स भी थे। तो ओवरऑल हमारे पोर्टफ़ोलियो में आज अच्छी हिल-जुल रही। एक चीज़ जो है वो मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए जो केएसई 100 है, ये 100 कंपनीज़ पर मुश्तमिल है। फिर वो जो 100 कंपनीज़ हैं, उसमें से हर कंपनी का अपना-अपना इंडेक्स में वेटेज है। जब वो कंपनीज़ परफ़ॉर्म करती हैं, क्योंकि उनका वेटेज ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा-सा भी परफ़ॉर्म करती हैं 3%, 5%, 4%, तो आपको इंडेक्स के अंदर एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिलती है। लेकिन छोटी कंपनीज़ चलती हैं या वो कंपनीज़ परफ़ॉर्म करती हैं जिनका वेटेज कम होता है, तो हमें इंडेक्स पर कुछ नज़र नहीं आता। तो इसलिए इंडेक्स को ज़रूर देखा करें, लेकिन ज़्यादा जो आपकी नज़र होनी चाहिए वो आपकी इंडिविजुअल कंपनीज़ पर होनी चाहिए, जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, कि क्या आपने उनको एक अच्छे लेवल पर खरीद रखा है? अगर अच्छे लेवल पर खरीद रखा है, देन आप इंतज़ार कीजिए और कोशिश ये करें कि भागने की बजाय और उन शेयर्स को पकड़ने की बजाय कि जिनके हवाले से न्यूज़ चल रही होती हैं, वेट एंड सी करें। इंशाल्लाह जब मार्केट में एक समझ लीजिए कि एक चक्कर चलता है, तो उसमें आप आहिस्ता-आहिस्ता आपके पोर्टफ़ोलियो वाले शेयर्स की भी बारी आ जाती हैं। फिर जब वो शेयर्स चलते हैं, चूँकि आप जो है वो उनसे निकल चुके होते हैं, तो फिर आप सोचते हैं यार ओहो! मैंने बेच दिया। अच्छे अच्छे लेवल पर खरीद लिया, फिर इंतज़ार करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। 38 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी माशाल्लाह से अब देखिए ना, आज भी जो है वो 16 कंपनीज़ अपर कैप हैं। अब देखिए पीआईए है, ठीक है जी, खबर चल रही है इसकी, पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, फाइन। अब देखें निशात चूनिया पावर है, क्यों चला? क्योंकि इस वक़्त जो खबरें हैं, वो इस हवाले से हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो हुकूमत को ख़त्म करना है। अब चाहे वो गैस का है, पावर सेक्टर का है, किसी का भी है। अब किसी न किसी हवाले से तो वो पैसा घुमाएँगे ना। और मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से सीमेंट सेक्टर की बात कर रहा था, लेकिन आप एक एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि किसी भी सेक्टर का कर्ज़ा जो है वो ऊपर-नीचे करें, वो पीएसओ से होकर गुज़रेगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। उसके अलावा जीएचएनआई है, वेरी गुड। क्रेसेंट स्टील एक मर्तबा फिर हो गया। अब देखें, बाज़-औक़ात कुछ शेयर्स जो हैं वो आपके उस लेवल में पर से निकल चुके होते हैं। अब क्रेसेंट स्टील जो है वो गुज़िश्ता कितने दिनों से अपर कैप हो रहा है। हमने नहीं कोशिश की इसके साथ लटकने की। हम मेरे पास अमरेली स्टील था, मेरे पास आगा स्टील था, हम आराम से बैठे रहे यार, कोई बात नहीं, उनकी भी बारी आ जाएगी, चल गए। टॉमसिल खरीद रखा था, वो चल गया। तो वक़्त पे इंतज़ार करें आप, इंशाल्लाह वक़्त आ जाता है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं लोअर कैप की, तो लोअर कैप में भी आज 6 कंपनीज़ हैं जिसमें दावा सर-ए-फ़हरिस्त है। अब देखिए दावा जो है और सयान जो है ये हुआ, ये दोनों अच्छी कंपनीज़ हैं। लोग जो हैं वो इनको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिकमेंड करते हैं। अब देखिए ये दोनों आज लोअर कैप में हैं। इसका मतलब ये है जिन लोगों ने इसकी होल्डिंग ले रखी थी या जिन्होंने इसको 140 पर बाय करने की कोशिश की, वो तो आज उड़ गए ना फिर। और हो सकता है कि इनमें कोई एक आध लोअर कैप जो है वो आपको और देखने को मिले। अब जिन दोस्तों ने तो हमारा इन्वेस्टर वाला कोर्स जो था वो अटेंड किया था, तो उस ट्रेनिंग सेशन के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तफ़सील जो थी वो बयान करने की कोशिश की थी कि एज़ ए इन्वेस्टर आपने लॉस से किस तरह से बचना है और आपने अपने पोर्टफोलियो को जो है वो रिवाइव किस तरह से करना है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो आज जो है वो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई होगी और वो बच गए होंगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि इंडेक्स में आज क्या सिचुएशन रही।
कमर्शियल बैंक्स जो हैं, इनके ऊपर मुसलसल जो है वो दबाव आ रहा है और दबाव की वजह क्या है, ये हमने डिस्कस कर ली थी मूडीज़ की खबर के अंदर कि गो के इंटरेस्ट रेट जो है या जो महँगाई है, वो तो ठीक है कंटिन्यू कर रही है और मूडीज़ ने हमारे बैंकिंग सेक्टर की जो रेटिंग है, वो बेहतर भी कर दी है। लेकिन मुस्तकबिल में जो इंटरेस्ट रेट है, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप इसके साथ एक चीज़ को और अगर आप नत्थी कर लें तो ये जो खबर है कि जो हमारी वीकली इन्फ्लेशन है, ये 34% पर फिर दोबारा चली गई है। देखिए, रमज़ान के महीने में अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, लेकिन ये वक़्ती तौर पर ये सारे के सारे मामलात हैं, 1 आध वीक के अंदर ये चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी। चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी भी सर पर खड़ी है और हुकूमत का बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है और ये जितनी भी भाग-दौड़ आपको रमज़ान पैकेज के हवाले से नज़र आ रही है, ये भी सिर्फ़ इसीलिए है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। गुरबा को तो ठीक है, उन्होंने अकोमोडेट करना है, लेकिन अगर डाटा अच्छा आएगा, तो ज़्यादातर जो प्रेशर होगा स्टेट बैंक के ऊपर वो यही होगा कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको कुछ बेसिस पॉइंट जो है वो कम किया जाए। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अभी भी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी इसमें भी जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंटिन्यू किया जाएगा। शायद कमी ना की जाए। बहुत बड़ी कमी तो मैं बिल्कुल अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा। हालात इतने भी आइडियल नहीं हो गए कि 2 या 3 बेसिस पॉइंट की कमी हो जाए, मेरा नहीं ख़्याल। यही वजह है कि इस वक़्त जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, वो इस वक़्त जमूद का शिकार है और आने वाले दिनों में आप इसमें मज़ीद गिरावट देख सकते हैं। एचबीएल के हवाले से पॉज़िटिव है, चूँकि औरंगज़ेब साहब की वजह से है, लेकिन वो जब वहाँ से फ़ारिग होंगे, तो आए तो वहीं से है ना, तो कुछ न कुछ तो बेनिफिट पहुँचाएँगे अपनी कंपनी को। आगे चलते हैं फर्टिलाइज़र सेक्टर, उसमें इसके हवाले से हमने तफ़सीलन बात कर रखी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर आज नहीं चला, चल जाएगा। इसके चले बगैर गुज़ारा नहीं है। सीमेंट सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही, आज पावर जनरेशन भी चला। आईटी के हवाले से अच्छी खबरें हैं ना सिर्फ़ के इनसाइड द कंट्री बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी। तो आईटी सेक्टर जो है वो बहरहाल कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं सेक्टर वाइज़ किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स निकाले और कितने डाले। इन्वेस्टमेंट बैंक्स दावा की वजह से नीचे गिरा है। 112 पॉइंट्स निकाले हैं, कोई बात नहीं है। स्टेबल हो जाएगा अगले 1 आध दिन के अंदर। पावर जनरेशन की 35 पॉइंट्स की का इज़ाफ़ा रहा। फार्मास्यूटिकल ने भी आज परफ़ॉर्म किया। कमर्शियल बैंक्स ने सिर्फ़ 70 पॉइंट्स निकाले। मिसलेनियस ने 41, सीमेंट सेक्टर ने 30 पॉइंट ऐड किए। सीमेंट सेक्टर कंटिन्यू इंशाल्लाह करेगा। जब सीमेंट चलेगा, तो साथ में बेचारा थोड़ा बहुत जो है वो स्टील सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर भी चल जाएगा। ऑटोमोबाइल्स ने भी परफ़ॉर्म किया, इसके साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी परफ़ॉर्म किया। सो एंड सो मार्केट की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है और ख़ास तौर पर जैसा मैंने अब शुरू में कहा, हमारा पोर्टफ़ोलियो तो आज बड़ा चला जी। हमारे पोर्टफ़ोलियो के 90% शेयर्स आज अच्छा चल गए। कुछ हमने बेचे भी, क्योंकि पोर्टफ़ोलियो में जब तक आप बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आपके पोर्टफ़ोलियो में नई वेल्थ जो है वो जनरेट नहीं होगी। सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है ये बहुत ज़रूरी है, दुनिया का आप कोई भी कारोबार करते हो, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। एक खबर जो है वो इसमें और शामिल करते हैं, फिर हम चलते हैं अनाउंसमेंट्स की तरफ। खबर ये है कि कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर इंटरबैंक में डॉलर महँगा, कोई महँगा नहीं हुआ। ये इस तरह की जो हेडलाइन्स हैं इन पर आपको ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। देखें रमज़ान के महीने में लोग जो हैं वो उम्रे की सादत के लिए जाते हैं। कुछ थोड़ा-सा ओपन मार्केट से जो है वो करेंसी खरीदी जाती है। थोड़ा-सा प्रेशर आता है, रियाल भी खरीदे जाते हैं, डॉलर्स भी खरीदे जाते हैं। तो ये एक वक़्ती तौर पर है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये हेडलाइन्स इतनी बड़ी लग जाती है। अगर आप इसको थोड़ा-सा पढ़ें तो कितने का इज़ाफ़ा हुआ? 21 पैसे का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ₹280 से नीचे ट्रेड कर रहा है और काफ़ी दिनों से कर रहा है। स्टेबल है डॉलर पाकिस्तान में। ज़बरदस्ती रखा गया है या कि मार्केट की वजह से है, बहरहाल डॉलर स्टेबल है और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह स्टेबल रहेगा। पॉज़िटिव रहना चाहिए और डॉलर खरीदने के पीछे नहीं जाना। ज़हन में रखिएगा, खरीद लिए तो बेचना मुश्किल हो जाएँगे। आगे चलते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनके रिसोर्सेज़ नहीं हैं, लेकिन जिनके लिंक्स हैं, वो तो आपको पता है बाइनेंस में भी डॉलर्स भेजते हैं और सारा कुछ होता है। अ, आखिर में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें पहली अनाउंसमेंट जो है वो सियान की है जिसकी ₹5.27 की अर्निंग रही, दिया दलाया कुछ नहीं इसलिए लोअर कैप पर था। दावा की ₹21.50 की अर्निंग थी, दिया दलाया कुछ नहीं इसलिए लोअर कैप पर था।
तो मेरा ख्याल है अगर कोई एक-एक लोअर कैप और लग जाए, तो फिर इसका चार्ट वगैरह देखने में कोई मज़ायका नहीं है। उसके बाद अंसारी वाले हैं, इनके काफ़ी सारे जो थे वो पेंडिंग्स थे, इन्होंने उनका रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस है ₹3 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा है जी। एसएसजीसी की ₹4.52 की का लॉस है और लेकिन इसके बावजूद भी ये लोअर कैप पर नहीं है। बात ज़रा थोड़ी-सी सोचने वाली है। आपको ज़रा गौर करना चाहिए इन कुछ चीज़ों के ऊपर कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जिस वक़्त आपने शेयर्स देखने होते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके शेयर्स किस किस्म के होने चाहिए और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स किस किस्म के होने चाहिए, फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो इस हवाले से अपनी भी थोड़ी-सी जो है वो साथ में हम पब्लिसिटी करते चलें। हमारा जो बेसिक कोर्स है, मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से जो है वो तफ़सील बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बेसिक कोर्स होगा, जो कि रमज़ान के बाद हमने जो है वो स्केड्यूल कर रखा है। हमारा जो इन्वेस्टर का कोर्स है, वो उसके 2 बैच जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा बैच इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद अनाउंस करेंगे और इसके साथ जो है वो हम कुछ डे ट्रेड के हवाले से और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से के हवाले से भी कुछ ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा जा रहे हैं इंशाअल्लाह, लेकिन वो रमज़ान के बाद होगा। बेसिक कोर्स जो है वो उसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर क्या होता है, ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे खोलना है, शेयर्स का इंतखाब कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, इसकी जो बेसिक्स हैं ना, वो होंगी, एडवांस लेवल का कोर्स नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन अगर आप ये बेसिक कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद आप इन्वेस्टर का कोर्स करते हैं या कोई ट्रेडिंग का कोर्स करते हैं, तो यकीनन जो आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, तो आगे जो है वो यकीनन बातों को समझने में आपको आसानी होगी। अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जो है वो आप राब्ता कीजिए। और अगर आपने उस की तफ़सील देखनी है कि उस कोर्स के अंदर क्या-क्या जो है वो पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी ये वीडियो हमने बनाई थी कुछ अरसा पहले, को मेरा ख़्याल है महीना ही हो गया है। अगर आप उसको हाँ, ये वाली है जी वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, 1 डेढ़ मिनट की वीडियो है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं, वो उस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाई जाएँगी और उसकी जो है वो टाइमिंग क्या होगी और वो जो कोर्स है वो कब शुरू हो रहा है, ये सारी तफ़सील आपको यहाँ से मिल जाएगी। वापस चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कैंडल है, इतनी बुरी कैंडल नहीं है। मार्केट जो है वो थोड़ा साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है और मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि रमज़ान के महीने में मार्केट जो है उसमें थोड़ा जो एक्टिविटी है वो थोड़ी-सी कम हो जाती है। लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं रोज़े के हवाले से, नमाज़ों की पाबंदी के हवाले से, तो फिर मार्केट की टाइमिंग भी कम हो जाती है। तो मार्केट में थोड़ा-सा स्लो डाउन जो है वो हो सकता है देखने को मिले, लेकिन इतना कोई वरी करने वाली बात नहीं है। ये इंशाल्लाह ऐसा ही चलेगा। हाँ, 10 पन 15 रमज़ान के बाद कुछ मार्केट में थोड़ा-सा हिल-जुल एक मर्तबा फिर शुरू हो जाती है। डे की बुनियाद पर अपने पोर्टफोलियो का जायज़ा जो है वो लेते रहिए। लगते हाथ थोड़ा-सा अगर हम आज आरएसआई को देख लें कि आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई जो है वो रफ़ली 65 है, 65 टू 70 के ज़ोन के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरबॉट की सिचुएशन में है। लेकिन आपको पता है कि मैं इंडिकेटर्स पर बहुत कम रिलाय करता हूँ, उसकी वजह ये है कि जिस वक़्त मार्केट का एक मोमेंटम बनता है ना, जिस तरह से कि पहले बना था, तो इंडिकेटर्स जो है ना ये आपको ट्रेड नहीं लेने देते। फिर ये आपको कह रहे होते हैं नहीं भई, आप इंतज़ार कीजिए और आरएसआई के नीचे का जो है वो जब आएगी तो फिर आप बाय कीजिएगा। तो मैं कुछ देख लेता हूँ, लेकिन इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिलाय नहीं करता। मैकडी को भी साथ में देख लें, क्योंकि मैकडी के हवाले से भी हमने एक राय कायम की थी कि मार्केट ने जो है वो बाय की कॉल जनरेट की है। अभी तक की जो सिचुएशन है वो बहरहाल मार्केट जो है वो सस्टेन कर रही है और हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतर ही परफॉर्म करेगी। काफ़ी अरसे के बाद जो है मैकडी ने बाय की कॉल जनरेट की है, अच्छा इंडिकेटर है अगर आपने थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को एनालाइज़ करना हो। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। अपने पोर्टफोलियो का रोज़ाना की बुनियाद पर जायज़ा ज़रूर लीजिएगा। डॉलर के प्राइस से नहीं घबराना, इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।